हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर नहीं हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट करा है इसका नाम है एपकोटेक एंड है। ये इसका आपका सिंबल है, इसका नाम है एपकोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, मैं पहले इसके चार्ट के ऊपर आता हूँ। देखिए चार्ट के ऊपर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो चार्ट के ऊपर आपको कुछ बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। चार्ट के ऊपर मैं आपको पहले वीकली चार्ट दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग में डेली चार्ट पर इजी हो जाए। तो देखिए वीकली चार्ट का इसमें ट्रेंड कुछ इस तरह का है। ये एक नीचे से चलते हुए ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इसने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे इसने ये लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने इसका सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया। ये एक तरह की ट्रेंड लाइन है। अब वीकली चार्ट में देखिए, इसमें एक डबल बॉटम बना, एक 356 पे वीकली चार्ट की कैंडल का लो है, एक 362 पे लो है। अभी थर्ड कैंडल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब आइए आपको थोड़ा सा इजी होगा। अब इसका देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, इसका ये पीक हो गया 457 और ये नीचे कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट हो गई। उसके बाद ये वापस से अप साइड की तरफ, जो ये पहले यहाँ पे रिट्रेस हुआ था, यहाँ तक करेक्ट होकर 415 के लेवल तक, सेम लेवल तक दोबारा से रिट्रेसमेंट हुआ 414 तक, फिर नीचे आया। नीचे आने के अब कैसे इसने नीचे ट्रेंड लाइन को नहीं टच करा और एक लो बनाया 356, फिर उसका डबल बॉटम बनाया, उसके ऊपर जो है इसने एक जो है हैमर पैटर्न का क्लोज दिया। अब जो है इसने उसका हाई भी ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट नीचे थी, इस वजह से ही नीचे क्लोज हुआ वीक, क्योंकि आज फर्स्ट डे है वीक का। अब आइए मैं आपको डेली चार्ट पर लेके चलता हूँ। देखिए डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर एक ये इसका हाई, ये लो, ये इस तरह से एक ही जोन बन रहा है 400। ये जोन कुछ इस तरह का नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जोन बन रहा है 415 पर। इसका जो है एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ ये बार बार सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है 360 के लेवल पे। ये नीचे गया, फिर उसके बाद जब ये ऊपर आया तो इसने देखिए 356 पे सपोर्ट लिया। फिर उसकी, ये रिसेंटली है, अभी पिछले वीक की 24 जैन का। और फिर उसके बाद जो है ये 362 का सपोर्ट लिया 2 फैब को, कल ये 364 पे लिया, फिर ये 365 पे लिया, फिर जो है ये 366 पर लिया। आज जो है ये ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होके जो है ये नीचे 380-50 का लो लगा के 381 पे क्लोज हुआ। मार्केट जहां गिरी 1.5-2%, ये गिरा सिर्फ और सिर्फ 0.64%। ये देखिए मार्केट गिरी हुई है और ये स्टॉक गिरा हुआ है। ठीक है, अब आइए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर और बताऊं। देखिए अब हमें किन लेवल्स पर एंट्री लेनी है। हमें एंट्री लेनी है 370 पे, अगर हमें एंट्री मिलती है तो नहीं, और हाँ अगर इसमें एंट्री मिली तो मैं पर्सनली भी इसमें एंट्री लूंगा 370 पे। अगर एंट्री नहीं मिलती है तो हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है। और अगर एंट्री मिलती है तो हमें इसमें जीटीटी ऑर्डर 370 रुपए का लगा के छोड़ देना है। ठीक है, 370 रुपए का हमें जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ देना है और जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ठीक है। वैसे मार्केट का सेंटीमेंट अब डाउन हो गया है, तो हो सकता है ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। 370 का ऑर्डर लेने के बाद हमें 355 रुपए 20 पैसे, जो कि 4% एग्जैक्ट स्टॉप लॉस होगा। आप चाहें तो 355 रुपए 50 पैसे भी डाल सकते हैं। अगर पूरा 4% लेंगे तो 355 रुपए 20 पैसे होगा, बट ये ध्यान रखिए 355 50 के ऊपर नहीं डालिए। ठीक है, एक आध रुपए का इस रेटों से थोड़ा सा डिफरेंस बना के रखिए और आपका 4% 355-20 होगा। और ऊपर में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 11% का टारगेट। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये लाइन ब्रेक हो जाए, अगर हो जाएगी तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं ब्रेक होती है ये लाइन तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह के सिनेरियो में हमें 11% का टारगेट लेके 411 रुपए पे एग्जिट कर जाना है। मतलब यहाँ पे अगर रिजेक्ट भी हो जाए तो हमें इसका पेन नहीं होना चाहिए। कोई भी कैंडल जो इस लाइन को टच कर रही है 411 के ऊपर ही गई है, आप देख सकते हैं 412 सब कैंडल। तो कहने का सेंस ये है, आप 370 पे एंट्री लीजिए, 355 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए, 411 रुपए का टारगेट रखिए। अब आइए लेके चलता हूँ आपको इसके फंडामेंटल के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव है। और आपको देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसको फाइनेंशियल्स में ही लेके जाऊंगा, जैसा एज यूजुअल में लेके जाता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये इसकी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ पे। ये देखिए रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ये देखिए ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 2019 में ज्यादा थी, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप निकालेंगे तो ये कंपाउंडेड पॉजिटिव ही जाएगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेट इनकम पे। 24, 38, 35, ठीक है, 38, 46, 16, 2020 पैंडेमिक, 44 वापस से रिकवरी। ठीक है,
अब आइए आपको लेके चलता हूँ उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे। अच्छा ये देखिए, इंडस्ट्री ग्रोथ से इसका जो है इंडस्ट्री 3.5 से ग्रोथ हुई, 12.5% से ग्रोथ हुआ इसका रेवेन्यू। ठीक है, मार्केट शेयर भी इसका इंक्रीज हुआ 0.77 से 1.110 के आसपास हो गया। अब आइए क्वार्टर की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में इसका दिसंबर का जो है नेट प्रॉफिट आया 23 लगभग 24 मानिए, और ये 253। ठीक है, इधर आपका 165 था और प्रॉफिट लगभग 16.5 था। उससे पहले वाले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 110 था और नेट इनकम माइनस थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका प्रॉफिट बहुत अट्रैक्टिव है, लास्ट क्वार्टर के मुकाबले डबल है लगभग लगभग। आई शुड चेक अगेन। यस, लगभग 150% की ग्रोथ है इसमें। शायद आया भी था न्यूज पे। यस, प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर है 43% राइज इन दिसंबर क्वार्टर। सितंबर में 91% हुआ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, तो अब आइए बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट भी इसकी बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार बैलेंस शीट है, बहुत अच्छी। देखिए क्या जबरदस्त बैलेंस शीट है। टोटल एसेट 344, 377, 390, 451। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ तो एसेट बड़ा ही है, इंटरेस्टिंग है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज लास्ट देखिए 97, 99। लास्ट ईयर जब इसकी लाइबिलिटीज 145 थी तो इसका इक्विटी 251 सीआर नेट बच रहा था, उसमें आपका टोटल एसेट में से माइनस करके। बट इस साल इक्विटी एसेट तो बड़ा है 451 सीआर के हो गए, बट लाइबिलिटीज जो है 146 सीआर की रही। तो ओवरऑल जो है इसकी इक्विटी में ग्रोथ हुई। तो इंटरेस्टिंग ये है कि लाइबिलिटीज में ग्रोथ नहीं हुई, एसेट्स में ग्रोथ हुई। कंपनी के ऊपर लास्ट ईयर 22 सीआर का डेथ था, जो इस साल कम होकर सिर्फ 6 सीआर का रह गया है। लॉन्ग टर्म कुछ टैक्स डिफर्ड है, रहता है कंपनियों के ऊपर कुछ, तो उसके कैश वगैरह चलते रहते हैं, तो वो रहता है परमानेंट। ये दिस थिंग डजंट मैटर। तो ये जो है आपका ओवरऑल 146 सीआर की लाइबिलिटीज है और टोटल 451 सीआर के एसेट हैं। उसमें से माइनस करने के बाद 305 सीआर की इक्विटी है, जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है। और ईयर ऑन ईयर लाइबिलिटीज जो है परसेंटेज टर्म्स में एसेट के कम हो रही है। ठीक है, जैसे पहले 50 थी, फिर 45 रह गई, फिर 30, इस तरह से परसेंटेज टर्म्स में कम हो रही है। ठीक है, अब आइए लेके चलता हूँ फ्री कैश फ्लो पे। कंपनी का 51 सीआर का फ्री कैश है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 23 पड़ा हुआ है, 24 मानिए, और 3 पड़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल में, और इसमें जो है नेट चेंज इन कैश 8 सीआर है। ये डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे फ्री कैश फ्लो में इतनी अच्छी चेंजिंग आ गई, वो 8 सीआर माइनस कोई मैटर नहीं है, बल्कि पॉजिटिव है कैश फ्लो। अगर ओवरऑल लेंगे तो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं होल्डिंग की। होल्डिंग में अगर आपको लेकर चलूँ मैं, इसके प्लेज प्रमोटर का कुछ नहीं है, बिल्कुल भी प्लेज नहीं है स्टॉक्स। अब इसमें 0.9% होल्डिंग है इसकी है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की। अच्छा देखता हूँ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें करा क्या। इन्होंने 1.35 करी होल्डिंग, प्रेस से पहले थी नहीं जून में, फिर उसके बाद निकल गए, फिर उसका 0.4 करी, अब फिर बढ़ा के 0.9 करी है। ओवरऑल कहने का सेंस ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन हमारे लिए अच्छी कंपनी रिसर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट्स इट, नथिंग एंड नथिंग एल्स। तो बाकी अदर ये डोमेस्टिक वगैरह म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ नहीं है। ओवरऑल यही इसका फंडामेंटल्स था, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चार्ट वाइज भी अच्छा लगा मुझे, फंडामेंटल वाइज तो है ही है बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव। और मैं समझता हूँ आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए 370 पे है तो, और आई पर्सनली भी इसमें एंट्री लूंगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है। तो उसके बाद जो है फिर टारगेट भी इसमें कोई बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है 11% का, कोई बहुत उसमें रिस्क और वो कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज आई थिंक। तो गाइस थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव टू से।